डायरेक्टर डॉक्टर सस्पेंड IMS में चलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है। 4:30 पे उन्होंने बताया, 4:30 पे आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। उसके बाद ये धमकी दी जा रही है कि इन सबको सस्पेंड कर दो। डॉक्टर सस्पेंड IMS डायरेक्टर वाइस चांसलर वाइस चांसलर वाइस चांसलर IMS डायरेक्टर डॉक्टर सस्पेंड अध्यक्ष फोर्स कोऑर्डिनेटर IMS डायरेक्टर पांडे सर डॉक्टर सस्पेंड फोर्स कोऑर्डिनेटर वाइस चांसलर फोर्स कोऑर्डिनेटर सर मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है। BPT चतुर्वर्ष की छात्रा हूँ और यहाँ IMS में पढ़ती हूँ। 2019 बैच है हमारा। सर हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा कोर्स है जो प्रोफेशनल कोर्स है, IMS में चलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है। काउंसिल अभी बन रही है लेकिन एफिलिएशन कहीं से नहीं है। तो हम यहाँ, हमारा लास्ट ईयर है, तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जॉब, मास्टर्स, वो लोग किसी के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे। और एक ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि जैसा आप जानते हैं कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स है, इसका मतलब कि हमें सीखना है, हमारे हाथ में स्किल होनी चाहिए। स्किल कैसे सीखेंगे? स्किल के लिए हमें एक अच्छे टीचर, स्पेशलाइज्ड टीचर, स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर, स्पेशलाइज्ड क्लिनिशियन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। और अगर हैं भी तो हमारे साथ जाते नहीं हैं। इवन मतलब हमारी अभी तक लास्ट ईयर तक हमारी कोई क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं हुई है। पोस्टिंग के नाम पे एक रोटेशन आया था लेकिन वो कभी अप्लाई नहीं हुआ। मतलब लास्ट ईयर तक हम अभी हॉस्पिटल का चेहरा नहीं देखे हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है, पेशेंट क्या होते हैं, बेड क्या होता है, एक्चुअल में क्या है। बस हम थियोरेटिकल, वो भी जो भी हम अपने हॉस्टल में पढ़ते हैं खुद से वो पढ़ते हैं। और कुछ 2-3 क्लासेज हैं जो हफ्ते में मोस्टली 4-5 क्लास पूरा होती है। तो हमारा अगर आपको चाहिए तो आप हमारा सिलेबस देख लीजिए। इतना ब्रॉड सिलेबस है जिसमें हम मेडिकल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अलग से फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसमें भी हमारी फिजियोथेरेपी मतलब हैंड स्किल, हमें मेडिकेशन कोई प्रेस्क्राइब करना नहीं है, तो हैंड स्किल होनी चाहिए, जो अभी तक हम लास्ट ईयर में कुछ नहीं सीखे हैं। हम आगे जाके क्या सर्विस देंगे हमें नहीं पता, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये सर हम सबसे, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर आए हैं, हमारा स्पेशल कोर्स था, तो हमने फर्स्ट ईयर से ही हम लोग पूछते थे। हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर OP सिंह सर थे, डॉक्टर पांडे सर थे। फिर वो लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग का अच्छा होगा, आगे कोर्स रन करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। फिर बाद में पता चला कि थर्ड ईयर आते आते कोर्स बंद हो गया। फिर हमने डायरेक्टर सर से, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी करता धरता है वो सर डायरेक्टर सर है, तो हम किसी के पास जाए तो डायरेक्टर सर के पास गए। तो डायरेक्टर सर ने पहले तो बात सुनने से मना कर दिया। फिर कुछ बातें कैसे उन्होंने सुनी। जब सुनी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग की जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन है, उसमें वो आपको देखी जाएगी। बट अभी देखी जा रही है और हमारा निकलने का टाइम आ गया और अब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। बट सर तो कुछ ना कुछ देख रहे हैं। आज क्या हुआ कि आज हम लोग सर से मिल रहे हैं जस्ट फॉर, सब हम लोग बात करना चाहते थे कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए, जो हमने इतने दिन से बात किया है, जो हमें आप आश्वासन दिए थे 31 दिसंबर का, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं जानते, आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात करिए। कोर्स कोऑर्डिनेटर सर के पास सर इतना टाइम नहीं होता कि वो हमसे बात करें। तो सर बहुत सारे इशूज़ हैं। और हाँ सर, ये 4 साल 5-6 महीने का कोर्स है, बट हमारा 5 साल का होने वाला है। कोविड की वजह से एक्सटेंड भी हो गया है। 4 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं? सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस। सर यही तो सोच के हम भी आए थे ना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ सिर्फ हम एक अच्छे इंसान बन के, अच्छे डॉक्टर बन के, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन के हम बाहर जाके सर्विस देंगे बाद में। सर ट्रेनिंग ही तो चाहिए जो हमें नहीं मिल रही है, बस उसी की तो लड़ाई है सर। शिवेश द्विवेदी, BPT 3rd ईयर स्टूडेंट। क्या कुछ मामले को लेकर आज आप
सर हम लोग फिर से बैठे हैं क्योंकि 8 महीने पहले हम लोग बैठे थे एफिलिएशन को लेकर। एफिलिएशन नहीं मिला है हमें हमारा, और दूसरा है हमारा मतलब क्लिनिकल ड्यूटी लगती है लेकिन वहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। तीसरा हमारा ये बताया जा रहा है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी डायरेक्टर के थ्रू। तो क्या चल रहा है, डायरेक्टर हमें स्टाइपेंड देंगे या फिर क्या चल रहा है, वो डायरेक्टर सर हमें डिक्लेयर कर दें कि क्या होगा। चौथा हमारा ये है कि हम बीपीटी के स्टूडेंट हैं, जबकि हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं ओटी के, जो कि सही से नहीं चला रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब ओटी के बच्चों को कि ये हमारे बच्चे हैं, पीटी के बच्चों को कह देते हैं कि हाँ तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे सीखने आए हो, हमें ओटी के बच्चे सिखाएंगे। उसके बाद उनका एक नया नियम निकला जो कि ओपीडी है 108, वो ना कि मतलब स्टूडेंट के लिए पढ़ने का अड्डा है, वो ओपीडी है। वहाँ हम लोगों को रजिस्टर रख दी कि सुबह 9 बजे आओ, शाम को 4 बजे तक वहाँ मतलब प्रेजेंट रहो, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। जबकि उसी बीच में वहाँ हमारी क्लासेस चलाई जाती हैं। हमारी वहाँ क्लास नहीं हैम्पर होती है क्योंकि हम बीच में पेशेंट आते हैं। अब वो ओपीडी है तो वहाँ पेशेंट तो आएंगे तो हमारी क्लासेज अच्छे से नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से जब हमारी ये अटेंडेंस बन रही है और वो अटेंडेंस सुबह 9 से 4 वाली डायरेक्टर सर को दिखाया जा रहा है। और हमारा जो अलग से रजिस्टर है जिसमें हमारे क्लास कर रहे हैं, उसका रजिस्टर हमारे पास है, उस रजिस्टर में हम सब प्रेजेंट हैं। लेकिन जो रजिस्टर वहाँ से आ रहा है उसमें वो हमें अब्सेंट कर दे रही हैं जया जी। ये 8 महीने पहले हमको सब कुछ फीस जमा है। हम लोग 50,000 डीडी देते हैं, 13,000 फीस दे रहे हैं। अभी फीस की वजह से तो ये नहीं रोका जा सकता है ना, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं जमा है। ये 8 महीने पहले डायरेक्टर सर ने दिया था हमको कि हाँ ये आपकी मतलब जल्द से जल्द डिमांड पूरी की जाएगी। उन्होंने बोला था कि दिसंबर 2022 तक सारी मतलब जो भी डिमांड है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। हाँ, पिछली बार आश्वासन पत्र, यही आश्वासन पत्र है जो अभी तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक रूम दे दिया गया है बस, और हम 6 बैच हैं, 6 बैच को एक रूम में वहीं बैठ के पढ़ना पड़ता है। 1-2 रूम और प्रोवाइड किया गया है, लेकिन पूरे दिन हम लोग यहाँ पूरे कैंपस में घूमते रहते हैं क्योंकि सुबह 9 से 4 उनका अटेंडेंस देना रहता है। तो हम 9 बजे आ जाएंगे, फिर शाम 4 बजे तक ऐसे ही पूरे यहाँ घूमेंगे। तो उससे हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। हमारे पास लाइब्रेरी भी इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लाइब्रेरी यानी कि हम लाइब्रेरी में बैठ जाएं। हम लोगों को हॉस्टल अलॉट नहीं है कि हम वहाँ बैठ जाएं, अपने हॉस्टल में रहें। तो यहाँ पूरे कैंपस में घूमते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों को कुछ ना सिखाया गया है ना बताया गया है, कोई स्किल नहीं है। ये हमारी लास्ट टाइम जो डायरेक्टर सर ने दिया था उस पर कुछ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये हमारी नई डिमांड है। और उसके बाद काउंसिल की बात करें तो काउंसिल हमारी अभी एम्स रायबरेली में पोस्ट निकला था, तो वहाँ सीधा लिखा है कि आप काउंसिल से एफिलेटेड होना चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए आपकी। वहाँ से अगर नहीं है तो आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया हम लोगों का, और हमारा बैच निकलने वाला है, तो हम क्या करेंगे। बहुत अंधेरे में रखा जा रहा है, थोड़े अंधेरे में नहीं, अच्छे से राजनीति की जा रही है। इनसे कुर्सी हटा के उनसे कुर्सी हटा के इनको यही किया जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए। और जो भी करना है डायरेक्टर हमको धक्का दे के भगा दे रहे हैं। अभी जब हम मिलने आए, नॉर्मली मिलने आए, हम ये नहीं कि हम आपसे लड़ाई करने आए, तो हमको धक्का दे के भगा दे रहे हैं। और उसके बाद ये धमकी दी जा रही है कि इन सबको सस्पेंड कर दो। आप सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, सभी को सस्पेंड कर दो कि हाँ ये फिर ये सस्पेंड करने का हमें हवाला दिया जा रहा है कि हाँ इनको सस्पेंड करो, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सर अब क्या ही बताएं, संस्था इसी तरह चल रही है। 4 साल हम लोग को अंधकार में रखा गया है और अभी आगे का भी फ्यूचर हमारा यही है, अंधकार में ही। सर हम चाहते हैं हमारी काउंसिल हो जाए, हमारी अगर क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगे, वहाँ हमारे कोई इंस्ट्रक्टर होने जो हमें पढ़ाएं, वो भी फिजियोथेरेपी के हो, ना कि हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के या एनाटॉमी के या कोई भी आके हमें बता देगा कि हाँ वो हमें पढ़ा रहे हैं। हमारा फिजियोथेरेपी का हमारा एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और तीसरी हमारी सर ये सिर्फ बाहर से दिखावा है, अंदर क्या चल रहा है वो हम जानते हैं। हम 4 साल से हम इसी चक्कर में आए थे, हमें KGMC में एडमिशन मिल रहा था, हम छोड़ के उसको यहाँ आए हैं कि हम यहाँ लेंगे BHU है, लेकिन यहाँ तो और अंधकार है, हमें इस तरह अंधकार में फंसा दिया गया है। अब हम वापस जाएं, क्या करें। हम 3 साल बिता चुके हैं, 3 साल बाद वापस जाएं, हम अपने घर वालों को क्या जवाब दें, हम किसको क्या कहें, क्या चल रहा है यहाँ। आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है क्या नहीं है। तो हर बार हम बता रहे हैं हमें क्या चाहिए क्या चाहिए। हमारी आज ही सुनी जाए। कल आपने MOU दिया,
सुबह मैंने आपसे बात की, नहीं, पूरी इसलिए नहीं सुनी, आपको मैंने 10 o'clock बुलाया था। हमें नई इन्फॉर्मेशन है, नहीं, हमें सिर्फ उसका मैटर मेरी बात सुनिए ना पहले एक मिनट। अगर आपको मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ, मैंने आपकी जितनी बात सुन सकता था मैंने सुनी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि डॉक्टर रस्तोगी ओटी में थे, वो बोले मैं 5 बजे फ्री होऊंगा। उसके बाद उन्होंने 2 बजे मेरे को बोला कि आज मेरा ओटी लंबा चल गया है, तो कल हम 4:30 पे मिलेंगे। तो आज उन्होंने मैसेज कन्वे किया, मेरे को नहीं मालूम आपको कन्वे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कल 4:30 पे उन्होंने बोला है और 4:30 पे आपकी पूरी बात सुनी जाएगी।